क्या मतलब ये कि बधाई हो सासू माँ, चमड़ी निकल जाएगा लेकिन 10 दिन तक मूंछ न निकलेगी। क्या? रुको जरा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। सासू माँ, आपको हमारी मुंह चिपकाने की क्या जरूरत थी? मुंह में रबड़ी लगी हुई थी जो खाने के चक्कर में चिपका ली। मैं क्यों चिपकाऊंगी अपने मुंह पे मूंछ? सच बता दो कि तुम्हारा ही किया हुआ काम है। अरे हमने ना चिपकाई सासू माँ। अरे तो क्या गाजियाबाद वाली बुआ को चिपका गई है मूंछ? हो सकता है। आपने उनको 100 रुपए ज्यादा आज तक लेके दिया है, उसमें भी 50 रुपए का बीड़ी पी जाते हैं फूफा, वही चिपकाई होगी। चुप करो, सामने आओ तुम, सामने आओ जरा। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? सासू माँ सनी देओल क्यों बनी हुई है? ये तो अनिल कपूर है। अरे अनिल कपूर नहीं, मुझे हो तो कुंती लाल जैसी। सरला आंटी की बात सच हो गई। कौन सी बात? वो सरला आंटी कहती है कि हमारी सासू माँ ना लाखों में एक है, और देखो उनकी बात सच हो गई। मम्मी जी को तो मुझे भी आती है। चुप करो, सच बता, किसने किया ये हरकत? बताइए भाई, सासू माँ को ससुर जी किसने बनाया? तुम दोनों बहुआ, तुम दोनों ही कल मेरे पीछे पड़ी थी ना मूंछ लेके। बताओ, तुम नहीं ना? नहीं माँ जी, मैं दाल में छौंक और कुकर में सीटी लगा सकती हूँ, और आपके मुंह पे मूंछ कभी नहीं। अरे काहे इतना शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? वापस नए 500 के नोट बंद हो गए का? ननन जी, हमारी मैया के मुखमंडल पर यह लिपट घुमावन केश मर्द मुख छल्ला अविश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय। सासू माँ को मूंछ लगी है, वीर गति को प्राप्त न हुई है, जो पुण्य स्मरण पढ़ी जा रही हो उनके याद में। अरे नहीं नंदोई जी, लिपट घुमावन केश तुम मर्द मुख छल्ला, उनकी मूंछ, माँ जी के मुंह पे मूंछ, यकीन नहीं होता। कह रही है दीदी, लेकिन अब हम क्या कहें? नहीं मतलब मम्मी जी को मम्मी जी कहना है या पापा जी? बाबू, पापा जी ठीक रहेगा। तो क्या ससुर जी बोले? माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं अभी जाके चाय लेकर आती हूँ। मर्द लोग खराब पीता है, चाय नहीं। तो ससुर जी हम बोल रहे हैं। चुप करो। परी, सब लोग कहाँ हैं? कन्हैया जी। खैरी छोड़ो। परी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं मैया के मुंह पे मूछें लगाऊंगा। मैंने वो वादा पूरा कर दिया है। क्या? मैंने मैया के मुंह पे मूछें लगा दी है। सचमुच मूछ आपने? हाँ हाँ, और किसने? मैंने। बताओ कैसी लग रही है मैया के मुंह पे मूछें? हे भोले, मेरा अपना, मेरी कोख का जना लल्ला मेरा ही दुश्मन बन बैठा। ये मम्मी जी, आप क्या इशारे में कहना चाह रही हैं? मैया, लल्ला, तूने मुझे मूंछ लगाई? हाँ मैया। तुझे शर्म नहीं आई? तेरे हाथ नहीं कांपे? जिस मुंह से जिंदगी भर तुझे लोरियां सुनाई, उसी माँ की मुझ पे तूने मूंछ लगा दी। मैया, बचपन में मैंने तुझे राम लखन पिक्चर नहीं देखने दी, तो तूने मुझे अनिल कपूर बना के बदला ले लिया। झकास! अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे मैया, इसमें मुंह छुपाने वाली क्या बात है? लल्ला, तू काम में
अच्छा घसाई करवाती हुई घूमू मेरठ में। अरे मैया का तू छोटी सी बात पे, वो तो परी के कहने पे ही मजाक में ही ना मैंने ही मूछे। बहू के कहने पर, बहू के कहने पर तूने मूछ लगाई। कल को बहू कहेगी मैया को जहर दे दे तो दे डालेगा। अरे कहाँ मैया तू? लल्ला मैया मैया लोगों को सर्दी लगती है, खांसी लगती है, तुझे मूछे लग गई। कहा मैया दिखाओगे? बेशरम, अब का ऊद बुलाओ की तरह नाटक कर रहा है। जब मूछ लगा रहा था तब तुझे मैया नजर नहीं आ रही थी। कन्हैया जी, कन्हैया जी, एक मिनट, एक साथ बोलते हैं ना, 1 2 3। कन्हैया जी, शिव शंभू, आपने 1 मिनट, 1 2 3 आपने। साले साहब, सासू माँ को कुंती देवी से कांति सेठ बना दिया। लल्ला, मैं सारा दिन लल्ला 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 करती रहती हूँ और तूने लाल लाल कर दिया। LOL। हाँ। सही बात है गुरु, सासू माँ ने हमारी जिंदगी जानूम बनाई है। तुमने किस बात का बदला मुंह पे चिपका दिया? अरे चुप करो जीजा यार, वैसे भी यहाँ गड़बड़ हो गई है, मुझे लग गई है। मैया तू पहले मेरी बात तो सुन। लल्ला, तू कहा मेरे सर की कसम कि तूने मुझे नहीं लगाई? अरे आप मूंछों की भी कसम खिला सकती हो। हाँ लल्ला, कहा मेरी कसम? हाँ मैया मैंने मूछ। अरे मैं ही कह रहा हूँ कि मैंने मूछ चिपकाई नहीं थी मैया के मुंह पे। मैंने ये फोटो में मूछ बनाई थी, वो भी छोटी सी, वो भी परी को दिखाने के लिए। ये देख मैया, वो भी परी को दिखाने के लिए कि मैया मूछों में गजोदर मामा जैसे ज्यादा लगती है या विशंबर पहलवान जैसे। कहा था ना विशंबर पहलवान जैसी। नहीं पंजीरी, गजोदर मामा जैसे ज्यादा लग रहे हैं। नहीं कन्हैया जी, विशंबर पहलवान जैसी। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता गजोदर मामा जैसे? अच्छे से देखो ना। अरे विशंबर पहलवान, अरे मैंने कहा ना इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चुप करो, गोली मारो विशंबर और गजोधर को। मुझे ये बताओ, दुर्जन सिंह डकैत मुझे किसने बनाया? अरे वाह मम्मी जी, आप दुर्जन डकैत बन गई। फिर तो आप विशंबर और गजोदर दोनों को खुद ही गोली मार सकती है, हमें मारनी पड़ेगी नहीं। ये बोले, यही दिन देखना था। इतने से भी पूछ नहीं निकल रही है। मम्मी जी। ना बाबू, पापा जी, याद रखना, जिस किसी ने भी मेरा ये हाल किया है ना, पता चलते ही उसे मैं मुंडन मंदिर लेके जाऊंगी। का जिसने तुझ पे मुंह चिपकाई तू उनका मुंडन करवाएगी? नहीं तो अपना मुंडन करोगे क्या? नहीं, जो लोग वहाँ पे मुंडन कराने आते हैं ना, उनके बाल उसी गोंद में डबो के उसे चिपकाऊंगी जिसने मेरा ये हाल किया है, और फिर उसे नोच नोच के खींचूंगी। तब जाके उसे पता चलेगा मेरा दर्द। कि वो शदोने वो दोनेरा लुशमा। नहीं, मूछ को गर्म पानी से धोए थे, नहीं निकल रहा है। अरे नहीं, मेरा मतलब है माँ जी, जिसने आपको गम दिया है वही आपको खुशी देगा। चुप कर, गम तो ये लेकर आया था गोरखपुर से, जो मेरी जिंदगी का गम बन के मेरे मुंह पे चिपक गया है। सासू माँ, सोच के देखो नहीं,
खींच खींच के देख ली, लेकिन ये नहीं निकल रही है मूंछ। नहीं सासू माँ, सोच के ये देखो कि जिस गम से ये मूंछ चिपकी है ना, वही गम देने वाला इस गम को हटाने की तरकीब देगा। चुप है। नंदोई जी, आप एक काम कीजिए, आप जहाँ से भी ये गम लेकर आए ना, वो गोरखपुर चमड़ी भाड़ धांसू गोंद, उसी को फोन कर कर पूछिए ना, शायद उसके पास कोई उपाय हो। सही बात है जीजी, फोन मिलाओ। चमड़ी भाड़ धांसू गोंद वाले को और कहना गड़बड़ हो गई। पूछे लग गई। अरे बिल्लू कहाँ रह गया बे? अबे जल्दी आ ना, जल्दी आ जल्दी। अब हमें दिखाना पड़ेगा ना। अरे यार, कौन सा चमड़ी फाड़ धांसू को दे दिया? अरे सासू माँ हमारी चमड़ी उधर दी ना माँ, जल्दी आके सासू माँ की मूंछ निकाल, नहीं तो सासू माँ हमको न छोड़ेगी। कहाँ बैठ के दाल बन खा रहे हैं? इमरजेंसी दिखाना पड़ता है ना, तभी तो आएगा। अरे कहाँ एड्रेस पूछ रहा है यार? कुंती निवास। अब सुनती निवास नहीं, कुंती निवास। राम सराय मोहल्ले में आके नुक्कड़ पे किसी से पूछा कौन से घर में सबसे ज्यादा बुढ़िया चिल्लाती है, बता देगा। नहीं बुला। अब किडनी में घुसे मार रही है सासू माँ। आ गया। आ गया, आ गया। अब यही आके मेरी मूंछें निकालेगा। माता जी कमाल है, आपने भी मुझे रख ली। हाँ? क्या है बे? दूध नहीं चाहिए, हो गया तुम्हारा, जाओ। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। लेकिन माता जी आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे कल तक तो आप हमारी मूंछों का मजाक उड़ा रही थी और आज आपने खुद मुझे रख ली। रख ली तो रख ली माता जी, क्या बात है। लेकिन मूंछों की जो है बहुत देखभाल करनी पड़ती है। मूंछों को सुबह शाम नारियल का तेल लगाना पड़ता है। अबे चलो ना यार, जाओ। नारियल का तेल माता जी। मैया, मैया, माँ जी, मैया, माँ जी, लल्ला, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, खिल्ली उड़ेगी मेरी, सब मुझसे बात करना छोड़ देंगे। नहीं मैया, नहीं मैया, वो हरीलाल दूध वाला तो वैसे ही आधा पागल है, उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा मैया। हाँ माँ जी, दीदी को तो देख के भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपको मूंछ लग गई है। कोई सुन के क्या खाक विश्वास करेगा? सत्य वचन बोली, परंतु मैया, हमने आपको आगाह तो किया था, कदाचित उन दुख प्रदायक भ्राताश्री पर इस प्रकार उल्लास क्रिया ना करें। माँ जी, आपको कहा था कि आप उस दूध वाले का मजाक मत उड़ाइए, कह रही है दीदी। अरे लाल, इन मूंछों में कोई मक्खी मच्छर अगर घुस जाता होगा तो एक आध दिन बाद ही बाहर आता होगा। हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वही बात हमारे साथ भी हो जाती है। आप मतलब अब क्या मेरी मूंछें उगाएंगी? माँ जी, दीदी कभी गलत नहीं कहती है, आपने उसका मजाक उड़ाया इसलिए आपके साथ भी। अरे ओ सीता और गीता, मुझे सही गलत में नहीं पड़ना है। दीदी को बहुत कोई मंत्र पड़े, क्या पता ये मूंछ ही उतर जाए। अरे वो गोंद छुड़ाने वाला भी कहाँ रह गया, आया नहीं अब तक। अरे बात समझो नहीं यार, हम एक्टिंग कर रहे थे तो। ओह, सासू माँ डरावनी है, मतलब डरावनी दिखती है, डरावनी है नहीं। तुम आ जाओ ना यार, नहीं मारेंगी। हेलो हेलो, क्या हुआ चीज? अरे यार वो चमड़ी फाड़ धांसू गोंद वाला आने से मना कर दिया। अरे बोलता है कि मूंछ नहीं निकली तो पीटेंगी सासू माँ चप्पल से। और करो नाटक जीजे,
क्या कह रहे थे? जल्दी आ, सासू माँ हमारी वो किडनी में घुसा बजा रही है, उल्टा लटका रही है। सुन लो अब। ये काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता है। अब कैसे हटेगा ये पुरस्कार जो मुंह पे चिपका है? सासू माँ, एक काम करो ना, दाढ़ी भी लगा लो, ज्यादा भद्दा नहीं दिखेगा। कुछ दिन में तो आदत ही पड़ जाएगी ना। लल्ला, मैया माँ जी आप चिंता मत कीजिए, दीदी के आशीर्वाद। अरे ओ, दीदी के आशीर्वाद से क्या मूंछें गायब हो जाएंगी? मुमकिन तो वो भी है माँ जी, पर फिलहाल आप नहा के कपड़े बदल के यहीं आ जाइए। दीदी के आशीर्वाद से प्रतिभा बहन कुछ तरीके ढूंढ रही है इंटरनेट पे, कौन सी चिपकी मुंह छटाने की, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पढ़ पढ़। अगर कुछ चिपक गया है और वो नहीं निकल रहा तो उस चिपकी हुई चीज को पढ़िए पढ़िए। हाँ पढ़ रही हूँ ना। उस चिपकी हुई चीज को थोड़ा सा ऐसे उबलते हुए गर्म पानी में डाल दीजिए। ना खौला हुआ पानी, एकदम रामबाण इलाज है सासू माँ। ना रहेगी सास, ना रहेगी सास के मुंह पे मूछ। तू क्या खुदकुशी करने के तरीके बता रही है? नहीं सासू माँ, एक मिनट शांति शांति, कुछ और पढ़ती हूँ। हाँ, चिपकी हुई चीज को पढ़िए ना। चिपकी हुई चीज को गरम चिमटे से खींचिए। चिमटा ले आऊं? क्या लेके आऊं? क्या करूं सासू माँ? इसमें सब यही लिखा है, गरम तवे पे सेकिए, तलवार या चाकू से काटिए। और इन सब से भी ना हो तो रजनीकांत से संपर्क करे, अब वही बचा है। नहीं सासू माँ, एक उपाय है। आप मूछ के साथ आधार कार्ड बनवा लो, पुरानी वाली नहीं चलेगी। चुप करो। सासू माँ, सोच के देखो, कल तो महिला कमेटी की सभा भी है जिसमें आप मुख्य अतिथि हो। देखिए सासू माँ, जो कुछ भी है आप भाषण की तैयारी तो कर ही लीजिए। मेरा एक प्रश्न है, भाषण ये कांति सेठ बन के देंगी? लल्ला, अब लल्ला का अपनी मूछ मुड़वा लेगा का? इससे अच्छा तो चमगादड़ चिपक जाता। मैया तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं निकालूंगा तेरी मुझे। कैसे? मैया तू तैयार है ना? हाँ लल्ला, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा मैया, चलो आ जाओ, सब आ जाओ। अरे देख आ रहे हो, काम पे लगो। मैया फिक्र मत कर, बिल्कुल फिक्र मत कर। साले साहब, अरे बहुएं और बेटे मिलकर सासू माँ गलत बात हो गई क्या? तरीका है मुझसे निकालने का? जीजे भुला दे डर, कुछ अलग कर। मैया तू घबरा मत, आज मैं तेरी ये मुंह उखाड़ के ही दूंगा। अरे इस चक्कर में कहीं सासू माँ का दम न निकल जाए, देखना कहीं बत्तीसी ना निकाल देना। बिना दांत के विक्रम बैताल का बैताल लगेंगी ये। 1 2 3 4 जोर लगा के। आयशा, मूछ निकालो। आयशा, सासू माँ को घर से निकालो। कुंती, कुंती, सरला आ गई, सरला।